नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव से महज 3 महीने पहले बड़ा दांव खेला है। कृषि सुधार कानून वापसी की घोषणा होते ही पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्रंट फुट पर आ गए हैं। शहर में 25 तारीख को होने जा रहे भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का शामिल होना तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में पहुंचे। यहां डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। उन्होंने सेना को स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर सौंपा। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ भी किया। संघ के पहले सदस्य भी बने। झांसी से पहले उन्होंने महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा है। आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है। उन्होंने डिजिटल कियोस्क लॉन्च किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कृषि कानून वापस लाए जाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका क्या असर दिखा और कानून वापसी के बाद किसानों के जीवन में इससे क्या फर्क आएगा, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लोगों से जाने भी गए। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर एमएसपी को कानून अधिकार बना दिया जाएगा तो ये दावा है कि देश के जीडीपी 15% तक पहुंच जाएगी। इसे समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया। शर्मा ने कहा कि जब 7वां वेतन आयोग आया था तो बिजनेस इंडस्ट्री ने कहा था कि ये बूस्टर डोज की तरह है। बूस्टर डोज का मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा आना और मार्केट में भी पैसा बढ़ना। ऐसे में डिमांड जनरेट होने से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव से महज 3 महीने पहले बड़ा दांव खेला है। उन्होंने यह निर्णय लेने से पहले 1 महीने में यूपी के 5 दौरे किए। इसके जरिए यूपी की जनता का मिजाज पड़ा। फिर जिन 3 नए कृषि कानूनों को लेकर 12 महीने से किसान पूरे देश में आंदोलित थे, उन्हें वापस ले लिया। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 210 सीटों पर किसान ही जीत हार का फैसला करते हैं। इसलिए भाजपा चुनाव तक किसानों को नाराज नहीं करना चाहती थी। आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र गाजीपुर बॉर्डर रहा, जहां मुजफ्फरनगर के किसान नेता राकेश टिकैत अपना टेंट लगाकर बैठे थे। आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी से निकलकर सेंट्रल यूपी तक पहुंच रहा था। विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था। जहां जहां किसान महापंचायत कर रहे थे, नेता भी पहुंच रहे थे। भाजपा के खिलाफ गुस्सा इस कदर बढ़ रहा था कि नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। कृषि सुधार कानून वापसी की घोषणा होते ही पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्रंट फुट पर आ गए हैं। पहली बार उन्होंने किसान आंदोलन जारी रखने का विरोध किया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांग ली है, नेशनल अपील भी कर दी है। 10 दिन बाद संसद सत्र लग रहा है, ऐसे में आंदोलनकारी वहां क्यों बैठे हुए हैं? अमरिंदर ने यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि किसान नेताओं ने और भी मांगे रख दी हैं, जिन्हें पूरा करने तक आंदोलन खत्म न करने की बात कही गई है। कैप्टन का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अमरिंदर सिंह अब तक किसान आंदोलन के समर्थन में थे। उन्होंने पंजाब में अपना सियासी भविष्य भी इससे जोड़ लिया था। अब पीएम मोदी ने कानून वापसी की घोषणा कर दी है तो अमरिंदर आंदोलन चालू रखने के हक में नहीं है। कैप्टन ने कहा कि 10 दिन बाद 29 नवंबर को संसद सत्र होगा, इसके लिए बिल लाया जाएगा और कानून वापस हो जाएंगे। शहर में 25 तारीख को होने जा रहे भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को शामिल होना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ बीसीसीआई ने राष्ट्रीय सचिव के सामने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी इस मैच का आमंत्रण भेजा है। वह स्वीकृति देते हैं तो सुरक्षा प्लान में बदलाव कर उन्हें ग्रीन पार्क ले जाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 नवंबर को शहर में होंगे। उनके कार्यक्रमों की स्वीकृति राष्ट्रपति भवन से आ चुकी है। इसमें फिलहाल मैच का जिक्र नहीं है क्योंकि बीसीसीआई ने
अब उद्घाटन समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रण पत्र भेजा है। इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है तो वह 25 को पहले ग्रीन पार्क जाएंगे, वहां से HBTU के लिए रवाना होंगे। गहलोत सरकार ने 3 मंत्रियों ने इस्तीफे देने की पेशकश की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की है। इस पत्र को तीनों मंत्रियों का इस्तीफा ही माना जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पहुंचते ही तीनों मंत्रियों के इस्तीफा देने की जानकारी दी। माकन ने कहा कि 30 जुलाई को जब मंत्रियों से मिला था तो हमारे कुछ मंत्रियों ने मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी, जो कि एक सही निर्णय है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू आज पाकिस्तान जाएंगे। सिद्धू के साथ मंत्री परगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा वडिग, पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी, कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा, पवन गोयल के अलावा कुछ और पार्टी विधायक करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते करतारपुर साहिब के दर्शन करने जाएंगे। सिद्धू का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर सिद्धू अक्सर चर्चा में रहे हैं। पहले वे पाक पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाक आर्मी चीफ कमर बावजा के गले मिले, फिर पाकिस्तान में कॉरिडोर की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लेने के लिए गए थे। पंजाब सरकार की तरफ से पहले जत्थे में सीएम चरणजीत चन्नी परिवार 3 मंत्रियों और कुछ विधायकों के साथ करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाक गए थे। तब भी यह सवाल उठा था कि सिद्धू को भी उनके साथ जाना चाहिए था। बाद में पता चला कि पंजाब सरकार ने पहले जत्थे की सूची केंद्र को भेजी थी, उसमें सिद्धू का नाम नहीं था। इसको लेकर अंदर खाने संगठन में सरकार के प्रति नाराजगी है। लगभग 1.25 साल तक आंदोलन, केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध, दिल्ली के पास गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर सियासत को गरमा रहा था। सर्दी, गर्मी और बरसात किसान डेरा जमा रहे थे। पुलिस और सरकार के नुमाइंदों के साथ कभी गर्म तो कभी नरम रवैया किसान ने डेरा जमाए रखा था। लंगर भी चले, आंदोलन भी हुए, मारपीट, लाठीचार्ज और सियासत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान भी किया। बॉर्डर पर जमा किसानों ने इसे उनके संघर्ष की जीत बताया। खुशियां मनाई गई, मिठाई भी बांटी गई, लेकिन इन तीनों ही बॉर्डर पर जमा किसानों का कहना है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। संसद में तीनों कानून रद्द किए जाएं, तभी हम वापस जाएंगे। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोई भी बिजनेसનો જે બેઝિક પ્રશ્ન હોય છે તે હોય છે માર્કેટિંગ। દરેકનો બિઝનેસ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ચાલતો તો હોય જ છે। તો મારા બિઝનેસમાં મને જે તકલીફ પડી રહી હતી એમાં એવું હતું કે ક્વોલિટી વર્ક હું લેવા જાઉં તો મારા બજેટની બહાર જતું રહેતું હતું। મારું નામ હર્ષ પટેલ છે। વે ટુ ફેશન WTF વસ્ત્રાપુર ખાતે મારી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ છે જે છેલ્લા 8 વર્ષથી હું ચલાવી રહ્યો છું। મારા મિત્ર થ્રુ મને એક એપ્લિકેશન વિશે જાણવા મળ્યું કે જેની અંદર આપણા રેગ્યુલર કસ્ટમર તો જે હોય એના સાથે તમે ટચમાં તો હો જ છો, પણ જે નવા કસ્ટમર આવે અથવા તો તમે જેમ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સઅપ ઉપર જે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરતા હોય તેની સાથે સાથે હું માર્કેટિંગ કરી શકું છું। બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 સૌથી પહેલાં તો 7 દિવસનો જે ટ્રાયલ ફ્રી પેક હતો એ મેં યુઝ કર્યો। એનાથી મને સારી એવી મજા બી આવી અને એકદમ ઇઝી છે કે જેમાં મારે કોઈની જરૂર પણ નથી પડતી। હું મારી જાતે મારું માર્કેટિંગ કરી શકું છું। એ ફીચર્સ મને બહુ સારો લાગ્યો। ત્યારબાદ મને એવું લાગ્યું કે આપણે આના પેઇડ વર્ઝનમાં જવું જોઈએ, જે મેં લીધું પેઇડ વર્ઝન એનું। ત્યારબાદ એની અંદર એવી સિસ્ટમ છે કે તમે અનલિમિટેડ ફ્રેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તમારો લોગો, એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર લગાવી અને તમારા કસ્ટમરને એપ્રોચ કરી શકો છો, જેનાથી મારો કસ્ટમરનો ફ્લો પણ વધ્યો અને મને ઇઝી પણ લાગ્યો આ યુઝ। મારે જે માર્કેટિંગનો એમ હતો જેનું પરફેક્ટ સોલ્યુશન મને બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આપ્યો। કોઈ ઝંઝટ નથી, લોગો અપલોડ, ઇમેજ ડાઉનલોડ અને શેર। બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 आसान है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी पुलिस मुख्यालय में 10 घंटे तक मौजूद रहेंगे। सुबह 9 बजे वह मुख्यालय पहुंचेंगे और अखिल भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल अधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद देश के शीर्ष अधिकारी सुरक्षा के विषय में अपने सुझाव रखेंगे। साथ ही वह आंतरिक सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों में अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। सभी प्रदेशों के डीजीपी बेहतर पुलिसिंग और सुधार के दिशा में किए गए कामों का प्रेजेंटेशन देंगे। दोपहर 12 बजे तक बाद लंच ब्रेक होगा। इसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री राजभवन लौटेंगे। इसके बाद 8 बजे वापस मुख्यालय जाएंगे, जहां अधिकारियों के साथ वह डिनर करेंगे। उसके साथ गृह मंत्री, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान देश के 5 शहरों में दिल्ली में सीपीआई पर आधारित औसत वार्षिक महंगाई वृद्धि दर सबसे कम आंकी गई है। कोरोना संक्रमण के दौरान देश के 5 मेट्रो शहरों में दिल्ली में महंगाई की दर में सबसे धीमी रूप से वृद्धि हुई है। दिल्ली उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान दिल्ली में महंगी दर में वृद्धि 3.0% रही, जबकि कोलकाता में 4.6, चेन्नई में 4.4, मुंबई में 4.1 और बेंगलुरु में 4 वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर उठाए गए कदमों के कारण इस अवधि के दौरान दिल्ली में वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनी रही और ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने और स्थिर रखने के लिए समय समय पर प्रयास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों खेती कानून वापस लेने के ऐलान के बाद पंजाब सरकार ने बड़ा दांव खेला है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा है कि इस आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 से ज्यादा किसानों की याद में पंजाब में स्मारक बनाया जाएगा। इसका नाम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ चर्चा करके फाइनल किया जाएगा। शुक्रवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम चन्नी ने आंदोलन में मारे गए किसानों और खेत मजदूरों को शहीद करार दिया। कांग्रेस के लिहाज से यह इसलिए अहम है क्योंकि पंजाब चुनाव में कृषि कानूनों का बड़ा मुद्दा पीएम मोदी की घोषणा के बाद खत्म हो गया था, जिसे चुनाव में भुनाने के लिए कांग्रेस अभी भी जोर आजमाइश में लगी हुई है। पंजाब की कांग्रेस सरकार इससे पहले विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर इन कानूनों को रद्द कर चुकी है। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानून वापस होने के फैसले से भारत के साथ साथ पाकिस्तानी पंजाब की आवाम भी खुश है। बंटवारे के समय पाकिस्तान में चले लहदे पंजाब के लोगों की नजरें भी साल भर से आंदोलन कर रहे भारतीय किसानों पर लगी थी। शुक्रवार को गुरु पर्व पर पाकिस्तान में करतारपुर साहिब पहुंची टीम ने जब वहां की आवाम से कृषि बिल वापस लिए जाने के बारे में पूछा तो सभी ने पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले को देर आए दुरुस्त आए वाला करार दिया। उधर सुबह ही माथा टेकने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर जाने वाले ज्यादातर भारतीयों को भी पीएम मोदी के फैसले की जानकारी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने भी किसानों की इस जीत के लिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेक कर वाहे गुरु का शुक्राना अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों नए कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि इसे क्यों लाया गया था और क्यों वापस लिया जा रहा है। इसमें कुछ बोलने का कोई औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बारे में कौन क्या बोलता है मालूम नहीं है, सब अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, लेकिन आज तीनों कृषि कानून के बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी बातें रख दी हैं। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, विपक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तीनों कृषि कानून रद्द करने के ऐलान को महाराष्ट्र के लगभग सभी बड़े नेताओं ने किसानों की जीत बताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि कृषि अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा इस बात का उदाहरण है कि इस देश में आम आदमी क्या कर सकता है और इसकी ताकत क्या है। सीएम ने कहा कि अगर सरकार पहले ध्यान देती तो
अब हुआ है वह पहले नहीं होता। सीएम ने आगे कहा कि इससे पहले कि केंद्र इस तरह का कानून बनाए, उसे सभी विपक्षी दलों के साथ संबंधित संगठनों को भी साथ लेकर देश हित में निर्णय लेना चाहिए, ताकि आज जो अपमान हुआ है वह आगे नहीं हो। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इन कानूनों को निरस्त करने की तकनीकी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों खेती कानून वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने साल भर से चल रहे आंदोलन की वजह से किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए पुलिस केस वापस लेने का संकेत भी दिया। मनोहर लाल ने कहा कि जहां आपसी समझ बनती है वहां कई विषयों पर विचार किया जाता है। कुछ मामले सामान्य होते हैं जबकि कुछ गंभीर धाराओं में भी दर्ज किए जाते हैं। अब प्रदेश सरकार की ओर से सार्थक पहल की जाएगी और किसी तरह के विवाद को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।